हाय एवरीवन। आज हम रीडिंग करेंगे उन लोगों के लिए जो ना तो अपनी बात नहीं से कह पा रहे हैं या फिर फेयरफुल हो जाते हैं या फिर कोई ऐसा काम कर चुके हैं जो कि अब उनको लगता है कि भाई अगर पोल खुल गई तो गड़बड़ हो जाएगा, या फिर अपनी बात किसी से कहने में डर रहे हैं। तो देखना चाहूंगी क्या रीडिंग आती है, तो पॉजिटिव हो जाए और ये रीडिंग को ये समझ के लें कि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करा रहे हैं। कुछ ना कुछ आपके लिए अगर इसमें एडवाइस गाइडेंस है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप किसी बात को लेके वाकई जगलिंग कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। पहला कार्ड ही ये बता रहा है मुझे, और ये जो कार्ड है ये भी बता रहा है कि कई लोगों के हाथ में दो ऑप्शन है। सबके लिए नहीं बोलूंगी मैं। हो सकता है कि कोई चुनाव करना है किन्हीं के बीच में, या फिर पेरेंट्स हैं, या फिर प्यार है, या फिर कोई ना कोई जॉब ऑफर्स हैं कि आप, या आप हैंगमैन हैं। देखो रीडिंग ही कैसे आ रही है, आपके सामने ही शफल कर रही हूँ। रीडिंग बता रही है कि आप अभी भी हैंगमैन हैं और ये वजह बन रही है आपकी परेशानी की। या आप किन्हीं को ऑनलाइन स्पाइंग कर रहे हैं या फिर क्लैरिटी चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्स जो है न्यू बिगनिंग्स को बताता है। और इनलाइन इन दिनों आप ऑनलाइन बहुत कुछ सर्च कर रहे हैं। शायद आपको कोई डिसीजन लेना है या आपसे रिलेटेड पर्सन को कोई डिसीजन लेना है और वो डिसीजन नहीं लिया जा रहा। कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं यहाँ पे, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो। लेकिन ये बता रहा है कि कभी कभी आपको भी खुद आगे बढ़ कर डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन आप उस जगह पे नेगेटिव हो रहे हैं, या थर्ड पार्टी है, या किसी तरह की ऐसी सिचुएशन में आप वाकई फंसे हुए हैं जो कि गड़बड़ है या फिर नेगेटिव है। तो आगे ज़रूर देखना चाहूँगी क्या कह रहे हैं। देखो कार्ड्स कितने अच्छे आ रहे हैं और आपकी सही बातें बता रहे हैं मुझे कि आपका दिल टूटा हुआ है कई लोगों का। कई लोग यहाँ पर ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं जो आपका ही फ़ायदा उठा रहे हैं। चलिए ऑरेकल डेक से भी देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे पहले तो मैं कार्ड से ही देख लूँ कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ होगी। आप बिना बात ही नेगेटिव हो रहे हैं या किसी बात को पकड़ के बैठे हैं। आपको लग रहा है कुछ नहीं होगा, या फिर आप नेगेटिव हो ही जा रहे हैं और आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर पीछे ना एक बोल है, मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी। यहाँ पर आप देखेंगे एक बोल है, इसका मतलब यूनिवर्स कह रही है होपलेस मत होना। आपकी लाइफ में भी इस प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। ऑरेकल डेक से भी देखूंगी मैं क्या होने जा रहा है और क्या क्या गाइडेंस आपको मिलने जा रही है। ओशो कार्ड से भी देखूंगी। यस, आपकी कोई विश है, आप किसी विश को लेके चल रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को ना फील फ्री वाली सिचुएशन में नहीं है। आप कुछ मांग तो रहे हैं, मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। तो आगे देखना चाहूंगी क्या विश है आपकी, क्योंकि यहाँ पर यस भाई कई सारी राशियां आ चुकी हैं। एक्वेरियस आ चुके हैं यहाँ पे, सेजिटेरियस आ चुके हैं, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आ चुके हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस आ चुके हैं। तो राशियां तो लगभग सभी आ चुकी हैं, लेकिन आप अंतर्द्वंद में हैं। आप कुछ ना कुछ ऐसा चाह रहे हैं, लेकिन या तो आप लोग खुद के अंतर्द्वंद में हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, या फिर किन्हीं से झगड़े हुए हैं और अब आप चाह रहे हैं कि सही से यस मिलन हो जाए, बात बन जाए, ऐसा कुछ आप चाह रहे हैं। तो देखूंगी मैं। शिप्स आर कमिंग इन कहते हैं इस चीज़ को। अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं किसी भी मामले में तो बिल्कुल लीजिए, क्योंकि ये कार्ड ये कह रहा है कि 3 दिन 3 हफ्ते में वो काम हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। यस, किन्हीं की तरफ से कोई मनी भी थी या कुछ भी ऐसी चीज़ थी जो रुकी हुई थी, कोई रिश्ता था, कुछ भी फ्रेंडशिप थी या कुछ भी थी, तो इक्वल गिव एंड टेक मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो ऑरिकल कार्ड भी ज़रूर देखिएगा, उसमें मैसेजेस होते हैं। अभी तक अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही थी तो यहाँ पे बर्ड के रूप में एंजल आ रही है और आपको दिशा भी दिखा देगी, ये बता रहे हैं कार्ड्स। एंड हैप्पीली एवर आफ्टर आप हो जाएंगे। तो बिना देर के ऑरिकल कार्ड्स की तरफ ऑरिकल डेक्स हैं और देखना चाहूँगी क्या कह रहे हैं, इसमें क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। लव अप्रिसिएशन की आप वेट कर रहे हैं कि आपको सबका प्यार मिले, लोग प्रशंसा करें। यस, और हो सकता है आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो या आपसे रिलेटेड पर्सन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो, ये भी हो सकता है। एंड या तो भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया वाले कार्ड्स आ रहे हैं। गुड न्यूज़ आने जा रही है, अबंडेंस की तैयारी कीजिए। शावरिंग ऑफ अबंडेंस। यस, लो वाइब्रेशन एनर्जी में रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप निगेटिव हो रहे हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए। ऑल इज़ वेल, रिलैक्स। यूनिवर्स कह रही है कि सब अच्छा होगा। रिलैक्स्ड माइंड के साथ आप रहिए। और ये बात मैं थोड़ी देर पहले भी कह के चुकी हूँ कि आप ना किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हैं। यस, और हो सकता है कई लोगों की लाइफ में ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें भी की गई हों। कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है जो आपके काम रोके गए हों या रोकने की कोशिश की गई हो।
एरीज लियो सेज हो सकते हैं आप, या आपसे जुड़े पर्सन, फायर साइन हो सकते हैं आप, एंड आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आने जा रहा है, तो एक्सेप्ट कीजिए। और जो ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें हैं तो हनुमान चालीसा आप ज़रूर से सुन लें, और अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो फिटकरी होती है, उससे अपनी नज़र उतरवा लें, या फिर अपने पास फिटकरी का पीस रखें। यस, आपके अल्फ़ाबेट्स ये हो सकते हैं, या आपसे रिलेटेड पर्सन के अल्फ़ाबेट्स ये हो सकते हैं। और भी देखूंगी क्या क्या होने जा रहा है। यस भाई, आंसर्स आर कमिंग। यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो आने लगेंगे आंसर सुन के, एंड इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। और यहाँ पे आंसर इज यस। बहुत बढ़िया भाई, मुझे पता चल रहा है। और यहाँ पे आप एनर्जी जो आपकी है वो स्ट्रांग एनर्जी में बदलती हुई दिख रही है, एक्शन मोड में आप आते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है आप में से कई लोग इस तरह के साइन देख रहे हो, बटरफ्लाई देख रहे हो, रेनबो देख रहे हो, या फिर गॉड का कोई साइन। यस, हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है। और भी देखती हूँ, 2/11/2029 आप हो सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, या आपके साथ जुड़े हुए पर्सन हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं। यस, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो मैंने जैसे कहा शिप्स आर कमिंग इन 3 हफ्ते, 3 दिन, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा मेरी वीडियो के 3 घंटे बाद भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। और अगर आपको कुछ टॉक्सिसिटी लगती है, क्योंकि डबल कार्ड मैंने देखा था, अगर आप किसी ऐसे पैटर्न में फंस चुके हैं और आप वही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, या आपको लोग बाग धोखा दे रहे हैं और आप फिर भी उनको अपना मान के चल रहे हैं, तो उस जगह से आपको चले जाना है। आपकी लाइफ में न्यू समथिंग इज कमिंग, एक्सेप्ट वाला कार्ड आया था, तो बिग चेंज। यस, मनी स्टेबिलिटी भी मुझे दिख रही है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स देखा था मैंने। एंड या किसी चीज़ के बारे में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसके बारे में गूगल पे या कहीं पे मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन निकालिए। आज के टाइम पे सब कुछ मिलता है। पे अटेंशन, अटेंशन दीजिए, ध्यान दीजिए, अपने ऊपर डाउट मत कीजिए कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। कट योर कोर्स। अगर गलत लोग हैं तो उनसे आपको चले जाना है, टॉक्सिक बिहेवियर वाले लोग हैं तो। यस, हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 हो, या आपसे जुड़े पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी आ गई है 6, 15, 24। तो भाई बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ आ रही हैं यहाँ पे, तो सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर है। कोई आपकी लाइफ में जेलस मैन और वुमन है जो इस तरह के ब्लैक मैजिक करा रही है, ये मुझे दिखा। और यस, 9, 18, 27 के हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर अलग अलग डेट्स आ रही हैं, या आप 9, 18, 27 के हो सकते हैं। ब्रेक फ्री कीजिए इस तरह की जो पर्सन है उनसे, या फिर आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं तो आप वाकई इन सब से निकल जाएंगे। यस, आगे बढ़िए पैशन के साथ। और यस, कर्मा, जिनके कर्मा खराब है उनको उनके ऊपर छोड़िए और अपने अच्छी कर्मा पर ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कार्ड 4, 13, 22, 31। भाई बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ यहाँ आ चुकी हैं, एंड हेलो एंड गुड बाय कहने का टाइम आज। ओशो कार्ड से फटाफट गाइडेंस और एडवाइस ले लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि यस आप किसी तरह के प्रोजेक्शन में हैं या आपको भ्रमित रखा जा रहा है ब्लैक मैजिक करके। ये भी हो सकता है आप में से कई लोगों को, तो भ्रम में ना आए। हनुमान चालीसा एक सबसे बड़ा रामबाण है, और आप अकेलापन फील कर रहे हैं आप में से कई लोग, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आपको क्रिएटिविटी के साथ रंग भरने हैं। यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ के देखो, यूनिवर्स है यहाँ पे, एंजल आपको नज़र आ रही होगी, ऐसे दिखाऊंगी मैं। तो आपको अपनी ज़िंदगी में खुद रंग भरने हैं। या कई लोगों की लाइफ में ट्रैवल भी होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत बढ़िया रीडिंग। एंड या टावर कार्ड जैसा है, आपकी लाइफ टोटली बदल जाने वाली है। सारे चक्रास हील हो जाएंगे आपके, जितने भी चक्रास हैं, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा। आप बेकार की चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं, या फिर लोग अभी भी अगर आपके ऊपर हावी हो रहे हैं तो वहाँ से आपको चले जाना है। आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन दिनों, जो कि आप बता नहीं रहे हैं। जी, रीबर्थ का टाइम आ चुका है। अपने सारे डर को छोड़ के आगे निकलो। देखो ये शेर का पेट फाड़ के बाहर निकल रहा है। इसका मतलब अब तक आप अगर सप्रेस कर रहे थे अपने आप को या अपनी बातों को, खुल के बोलिए। यस, एडवेंचर की तैयारी कीजिए आगे। भाई बहुत बढ़िया समय आने जा रहा है। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। जैसे ही आप बोलना शुरू करेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। मगर आप कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हैं, चुप रह रहे हैं, लोगों की गलतियां बर्दाश्त किए जा रहे हैं। ऐसा ना करें, न्यू विजन से देखें, सही को सही और गलत को गलत कहना सीखें। बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर आप सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करें ना, लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो किन्हीं ना किन्हीं की लाइफ में ये बात है कि अपना कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है ये, और ये बता रही है कि आपकी लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा अगर आप चाहते हैं तो।
अपना कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। और मोनोलॉजी कार्ड्स, मोनोलॉजी कार्ड्स मन से जुड़े हुए होते हैं, तो क्या कह रहे हैं ये, चलिए वो भी देख लेते हैं फटाफट। वाई ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। अगर आप ज़्यादा ही रूड हो रहे हैं या फिर आपने घुलना मिलना ही छोड़ दिया है तो ऐसा ना करें। फ्रेंडशिप वाला एक बिहेवियर रखें सबके साथ। लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं ना तो शायद आपके लिए कोई सबक है जो कि आप सबक ले नहीं रहे हैं और वही पैटर्न आप रिपीट कर रहे हैं, तो उस चीज़ में ना आए। यस, कम्युनिकेशन इज की। खुलकर बात कीजिए। मैं बहुत देर से आपको कह रही हूँ कि कोई ना कोई मैसेज ऐसा है कि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा ही नहीं रहे, रख ही नहीं रहे। यस, जैसे ही आप अपनी बात रखना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ में एनर्जी जो है वो तेजी पकड़ रही है। मेडिटेट एंड मैनिफेस्ट, जिसे मैंने बताया हनुमान चालीसा, या आप जिस भी धर्म के हैं, आपके यहाँ भी गॉड की कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जो बहुत प्योर होंगी, तो आप वो ज़रूर कीजिए। और यस, टाइम टू रेदर देन गिव। भाई डॉग्स को खाना खिलाइए। जो राहु है अनप्रडिक्टेबल है। राहु जो है ना वो अचानक बनते बनते काम बिगाड़ देता है, या आपका मन भ्रमित हो जाता है, भ्रम जाल में आप फंस जाते हैं। तो डॉग्स को खाना खिलाने से राहु और केतु सही हो जाते हैं, क्योंकि राहु केतु एक ही बॉडी का अपर और लोअर पार्ट है। और मन का कारक है दूध, यानी कि वाइट चीज जो भी होती है, तो वो बैलेंस्ड हो जाएंगे आप। यस, निगेटिविटी को रिलीज करना है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। जब आप नेगेटिविटी को रिलीज कर देंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में खुशियां आने जा रही हैं। और फुल मून इन टॉरस है, न्यू मून इन टॉरस, तो इसका मतलब अप्रैल मंथ तक आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। लक इज ऑन योर साइड भाई, आपका भाग्य बदलने वाला है, ऐसे दिखाऊंगी मैं। और आपके भाग्य ही नहीं बदलेगा, आप खुद बदल चुके होंगे। और ये बात आप लिख लीजिए। यस, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। एक कदम की ही दूरी रह गई है, हिम्मत न हारे, आगे बढ़। चलिए देखते हैं लव में आपके लिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स। आपके पास यूनिवर्स क्या चीज़ भेज रही है। यूनिवर्स कह रही है एफर्ट्स में कमी मत रखना, आपको आपका ट्रू लव मिल जाएगा। एंड यस, अगर आपको लग रहा है कोई पर्सन आपकी लाइफ में है और उनसे प्यार करना सेफ है, तो यूनिवर्स इज सेइंग यस, अ बिग यस। ओपन योर हार्ट। आप अपना दिल खोल के आगे बढ़ें, बात करें, ये बता रहे हैं कार्ड्स। एंड यस, एक चांस दीजिए रिलेशनशिप को। यहाँ पर मैं ऐसे कहूँगी, लव इज स्टिल देयर, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। कोई भी चीज़ अगर हो गई है, कोई बात बिगड़ गई है, तो बिल्कुल एफर्ट कीजिए। कंट्रोलिंग इश्यूज में ना आए कि ये नहीं हो रहा, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा या कर रही। आप देखेंगे समय दोनों को ही ये चीज़ समझा देगा, दोनों को एक दूसरे की अहमियत पता चल जाएगी। लीजिए जी, वेडिंग वाला कार्ड आ गया है। आपकी शादी होती हुई दिख रही है, किसी तरह की पार्टनरशिप दिख रही है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर आती हुई दिख रही है। और या यू लव डिजर्व, तो यू डिजर्व लव। तो मैं ऐसे बताऊंगी, यहाँ पे बिलीव इन गॉड आया है, तो गॉड को आप मान के चलिए और ये सोच के चलिए कि सब कुछ पॉजिटिव होगा। एक्सप्रेस योर लव। अगर आप किन्हीं को चाहते हैं तो जेस्चर अपना वो लव को एक्सप्रेस करने का रखिए। केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपको दिख जाएगी आप दोनों के बीच में, ये बता रहे हैं कार्ड्स। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। थोड़ा सा ना, मैं अभी बर्फ वाली आइसक्रीम खा के आई हूँ, तो इसलिए मेरे को बोलने में हो रहा है, सॉरी। एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। दूसरों को प्यार करते करते ये नहीं है कि खुद को ही प्यार करना भूल जाएं। और रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने एक्स को रिलीज़ नहीं किया है तो कट योर कॉर्ड्स, उनको हर तरह से रिलीज़ कर दें, कोई भी दरवाज़ा ओपन ना रखें। डिवाइन टाइमिंग आपके लिए काम कर रही है, यूनिवर्स आपको सुन रही है, वेडिंग होती हुई दिख रही है, और रिकन्सिलिएशन भी अगर बात नहीं हो रही थी। प्लीज़ लाइक शेयर।